साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर अनुराग विजयवर्गीय, एमडी आयुर्वेद वाचस्पति, गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर, आयुर्वेद सिद्धांत एवं दर्शन विषय में। साथियों आज घी की बात कर लेते हैं। पिछला वीडियो जो मैंने करेले के बारे में बताया था कि करेला खाने में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, आप लोगों ने बहुत उसकी सराहना की, तो मैं आपका हृदय से आभारी हूं। आज घी की बात कर रहे हैं। तो आजकल आप देख रहे होंगे कि सब लोगों का ध्यान अपनी अपनी कंपनी का घी बेचने में है। सब अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग लापे जा रहे हैं। और आज के इस वीडियो में मैं ये बताने जा रहा हूँ कि घी किस किस को नहीं खाना चाहिए, और वो विषय आपको पता भी नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को ज्ञान नहीं है, क्योंकि किसी भी घी के व्यापारी ने आपको आज तक ये नहीं बताया होगा कि भाई घी किस किस को नहीं खाना है, और ना ही वो भविष्य में कभी बताने वाले हैं। साथियों प्रायश्चित्तम चिकित्साम च ज्योतिषम धर्म निर्णयम विनाशास्त्रेन यो ब्रूयातम विद्यात ब्रह्मघातकम। मैं हर बार ये बताता हूँ कि मैं बिना शास्त्र के संदर्भ के आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा। प्रायश्चित्तम चिकित्साम च ज्योतिषम धर्म निर्णयम, चिकित्सा ज्योतिष और धर्म के निर्णय को जो बिना शास्त्र संदर्भों के बताता है, वो सब ब्रह्म हत्या के भागी है, वो ब्रह्म हत्या कर रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है। मैं उनसे सावधान करने आपका आ रहा हूँ। मैं आज शास्त्र संदर्भों के साथ आपको ये बता रहा हूँ। आयुर्वेद में कहा है कि क्षीर घृताभ्यासो रसायना नाम, चरक सूत्र स्थान अध्याय 25 के 40वें नंबर का संदर्भ है ये। वो ये कहते हैं महर्षि अग्निवेश कि घी और दूध का नियमित रूप से अभ्यास करना रसायन का काम करता है। रसायन का मतलब है रसायनम चेतज्ञेयम यद जरा व्याधि नाशनम। रसायन उसे कहा जाता है जो जरा यानी बुढ़ापा और व्याधि कहते हैं, रोग को, जरा और व्याधि को नष्ट करता है, उसका नाश करता है, विनाश करता है, उसको रसायन कहा है आयुर्वेद में। तो घी और दूध का अभ्यास आयुर्वेद में रसायन माना गया है। तो घृतम, फिर कहा है घी की बड़ी महिमा बताइए चरक संहिता में। तो कहा है घृतम पित्ता नीलहरम रस शुक्रौज सामहितम निर्वापणम मृदुकरम बलवर्ण प्रसादनम। अद्भुत महिमा है घी की। एक जगह तो यहाँ लिखा है आयुर्घृते गुणे रोगा नित्यम मृत्यु विधायिषु आरोग्यम कटुतिक्तेषु बलम मासे पयस्तु च। आयु घृते, घी में आयु छिपी हुई है, गुड़ में मौत छिपी हुई है, गुड़ में रोग छिपे हुए हैं, और नित्यम मृत्यु विधायिषु, और विधायी पदार्थों में जलन पैदा करने वाले चाय कॉफ़ी फास्ट फूड पिज्जा बर्गर मोमो चाउमीन इत्यादि में मौत छिपी हुई है। विधायी है ये चीज़ें, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। तो घी में आयु छिपी हुई है। और एक जगह बुजुर्गों ने कहा खाए चना रहे बना, मांस खाए मांस बढ़े, घी खाए खोपड़ी, दूध पिए शक्ति बढ़े, भुला दे सब हेकड़ी। तो यहाँ पर भी घी की महिमा बताइए। घी खाने से क्या होता है? घी खाने से खोपड़ी बढ़ती है, ब्रेन को ताकत मिलती है, इसीलिए बुजुर्ग घी खाते थे। तो घी खाना बहुत अच्छी बात है। लेकिन या मैं बता दूं, आज मेरा विषय है घी किस किस रोगी को नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ पर योग रत्नाकर में एक संदर्भ में आता है, वहाँ लिखते हैं राजयक्ष्मणि बाले च वृद्धे श्लेष्माश्रये गदे और रोगे सामे विशुच्याम च विबंधे च मदात्यये ज्वरे मंदालले में न सर्पिर बहुमन्यते। न सर्पिर बहुमन्यते, सर्पी कहते हैं घी को, कि यहाँ घी बहुत ज़्यादा इसकी मान्यता नहीं है। इन बीमारियों में घी सेवन नहीं करना चाहिए। क्या मतलब हुआ? राजयक्षिमा में, राजयक्षिमा रोग होता है जो राजा चंद्रमा राज्य चंद्रमसो यस्मात् अभूत, ऐसे किलामय है, ये लिखा है माधव निदान में कि चंद्रमा को ये रोग हुआ था, यक्षमा। तो कहने का मतलब है राजयक्षिमा रोग में एक प्रकार की ट्यूबरक्लोसिस भी कह सकते हैं। तो इसमें आपको घी का सेवन निषेध है। बाले च वृद्धे श्लेष्माश्रये गदे, बच्चे और बूढ़े जिनको कफ संबंधी रोग पैदा हो गए हैं उनको घी का सेवन नहीं कराया जाना चाहिए। आयुर्वेद के महर्षि बार बार इस बात को कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि रोगे सामे विशुच्याम च विबंधे च मदात्ये। रोगे सामे, साम रोग क्या क्या हैं? साम रोग अलग बताए हैं। साम रोगों की महिमा बताइए। कैसे पता लगाएंगे कि आम युक्त रोग है? आम दोष होता है रोगों में, वो भी देखना होता है। इसलिए बहुत अच्छी औषधियाँ होती है कि उनमें अच्छा विशेषज्ञ, कुशल आयुर्वेद का वैद्य जिस बात को देखता है कि रोग साम है या निराम है। इलाज किसका कर रहे हो भाई, जब आपको यही पता नहीं है कि साम है निराम है। आजकल यही चल रहा है सब कुछ बाजारों में, आजकल टीवी में सब जगह यही तो चल रहा है कि यही पता नहीं है कि साम है निराम है, और इलाज किए जा रहे हैं। रोगे साम है विशुच्याम से विबंधे च मदात्ये। तो साम रोग क्या है? उसका लक्षण बताया है कि आलस्य तंद्रा हृदया विशुद्धि दोष प्रवृत्त्या कुल मूत्र भावई,
और गुरु दरत्वाद अरुचि सुप्तता भी आमान्वितम व्याधिर उदाहरंती। आमान्वित व्याधि बताइए क्या लक्षण है? आम युक्त जो रोग है उसमें क्या क्या लक्षण है? यदि किसी को आम दोष व्याधि है, आलस्य रहता है शरीर में, घी का सेवन न करें। आलस्य, तंद्रा, सुस्ती रहती है। हृदयाभिशुद्धि, हृदय में शुद्धि नहीं है, मत लो, घी का सेवन निषेध है। आलस्य, तंद्रा, हृदयाभिशुद्धि, दोष प्रवृत्ति, शरीर से दोष निकल रहे हैं ज़्यादा मात्रा में, मलमूत्र आदि, उस समय घी का सेवन निषेध है। और गुरुदरत्वाद, पेट में भारीपन है, घी का सेवन नहीं करें। अरुचि, भोजन की प्रति इच्छा नहीं है, सामने 56 भोग रखे हुए हैं लेकिन आपकी मन नहीं कर रहा है, अरुचि है, इसको अरुचि रोका है। गुरुतरत्वाद अरुचि सुप्तता भी, हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, पैर सोज गया, सो रहा है पैर, ये शिकायत रोगी कर रहा है, तो घी का सेवन निषेध है। और आमान्वितम व्याधि उदाहरणती, ये सब आम व्याधि के लक्षण है। तो इसमें इन सब रोगों में जो आमज व्याधियां हैं उनमें घी का सेवन निषेध बताया है। आगे इस श्लोक में बताया है रोगे सामे विशुच्याम से, विशुचि का रोग होता है उसमें भी बिल्कुल आप घी का सेवन, हैजा एक प्रकार का, उसमें घी का सेवन निषेध बनाया है। और विबंधे, कब्ज में भी घी का सेवन नहीं करना चाहिए। मदात्यये, शराब अधिक पीने के कारण पैदा हुआ जो रोग है उसमें, उसको मदात्य कहते हैं, उसमें भी आप घी का सेवन नहीं करें। ज्वरे, बुखार में भी घी का सेवन नहीं करें। बुखार में स्पष्ट कहा है, इसमें तो घी तो बहुत भारी पड़ता है, इसलिए बुखार की अवस्था में सबसे पहले घी छोड़ देना चाहिए, घी नहीं डालना चाहिए। दूध, दलिया, खिचड़ी जो भी खाते हैं, और उसमें साफ कहा है कि उसमें तो लंघन करना चाहिए। लंघन का मतलब भोजन का त्याग करना चाहिए। घी तो बहुत बड़ी बात है, घी का सेवन निषेध है। ज्वरे मंदानले में न सर्पिर बहु मन्यते, मंदानल कहते हैं मंद अग्नि, अनल कहते हैं अग्नि को, मंद अग्नि में भी आपको घी नहीं सेवन करना इन सब रोगों में। और मेहे, प्रमेह रोग, डायबिटीज, मधुमेह, इनमें घी का सेवन निषेध बताया, भूल कर भी न करें। मेहे, शास्त्र ने साफ कहा, इसलिए डायबिटीज के रोगियों को घी निषेध है, सेवन नहीं करना चाहिए। और डायबिटीज के कारण कई लोगों की किडनियां फेल हो जाती है, उनको भी घी का सेवन नहीं करना चाहिए। ज्वरे मंदा नले में है, ज्वर के बारे में मुझे कहावत याद आ रही है। ज्वर में ये कहा है कि जुर जाचक अरुपावना, इनको यही उपाय, लंघन तीन कराई दे, फेर कबहू नहीं आए। ये कहावत राजस्थान की है। ज्वर, हल्का बुखार, भिखारी और मेहमान, इनका यही उपाय है। यदि बार बार ये आ रहे हैं तो इसका एक ही उपाय बताया कि लंघन 3 कराए दो, इनको 3 बार खाना मत दो, फिर कबहू नहीं आए, फिर कभी नहीं ये वापस लौट कर आते हैं। कितना हास्यास्पद बात है। अब क्या करना है देखिए, मैंने आपको ये बता दिया रहस्य कि घी का सेवन किन किन को नहीं करना चाहिए। अब आपको ये करना है कि ये जो बाजार का जो घी आ रहा है आजकल, जो आप बाजार से घी खरीद रहे हैं, वो सब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, ट्राइग्लिसराइड को बढ़ा रहा है। और मैं आपको एक रहस्य बताता हूँ कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर, ये केंद्र सरकार का एक संस्थान है, ये शोध संस्थान है। यहाँ पर एक शोध हुआ, उसके अनुसार यदि गाय का घी परंपरागत तरीके से निकाला गया है, अर्थात दूध को अच्छी तरह पहले उबाला गया है, फिर उसको हल्का ठंडा किया गया है, उसका दही जमाकर, उसकी छाछ बनाकर, मक्खन निकालकर, उसको उबालकर बनाए गए घी को यदि नियमित रूप से सेवन किया जाता है तो वह घी अमृत के समान हो जाता है और लिपिड प्रोफाइल को असंतुलित नहीं होने देता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और मैंने ये बात मेरे द्वारा लिखित पुस्तक जीवन शैली के रोग और आयुर्वेद, इसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला महामहिम राष्ट्रपति महोदय श्रीमान प्रणब मुखर्जी के करकमलों से। इसके पृष्ठ संख्या 455 पर मैंने ये लिखा है, ये बात, इस बात का उल्लेख किया है। तो घी निकालने की जो पारंपरिक विधि है वो कई राज्यों में, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, इनमें आज भी देखने में आती है। तो आजकल क्या हो रहा है कि बाज़ारों में जो गैर पारंपरिक तरीकों से, मशीनों से जो व्यापारिक दृष्टि से घी तैयार किया गया है, वो घी आपके हृदय के लिए बहुत नितांत घातक है। इसलिए बाजारू घी से बचने का प्रयास करें। आयुर्घृते जो शब्द मैंने पहले दिया कि घी में आयु छिपी हुई है, बाजारू घी में आयु नहीं बल्कि बीमारियां छिपी हुई हैं। वैसे भी आप कैसे पता लगाएंगे कि गाय का घी या भैंस का घी है? गाय का घी पीले रंग का होता है, व्यापारी लोग व्यापार करने के लिए उसमें पीला रंग मिला देंगे और पाम ऑयल मिला देते हैं। गाय का मांस, चर्बी, फ्लेवर, आर्टिफिशियल कलर और गाय के घी के नाम से बेच देंगे कुछ भी। तथाकथित बाजारू घी चाहे गाय का है चाहे भैंस का है, आपका लिपिड प्रोफाइल तो गड़बड़ाएगा ही, क्योंकि कोई भी व्यापारी, तथाकथित व्यापारी, पारंपरिक तरीके से घी निकालकर आपको दे ही नहीं सकता। इसलिए आपसे अनुरोध है कि थोड़ा परिश्रम करें, परिवार के स्वास्थ्य के लिए ऐसा करना बहुत ज़रूरी भी है। आप इतना तो कर ही सकते हैं, आप ग्वाले से दूध ले आएँ और उस दूध को घर पर जमाएं और इसको तरीके से नियमित रूप से इसका थोड़ा थोड़ा घी निकालें। ये घी आप खाइए, आपके पूरे परिवार को ये लगेगा, ये कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाएगा और इससे कोई आपको नुकसान नहीं होगा। साथियों,
यहाँ पर मैं कोई घी का व्यापार करने, घी बेचने या कोई ऐसे काम के लिए नहीं आया हूँ। मेरा तो उद्देश्य था आपको जगाना, और मुझे मैं जो बात कहना चाहता था मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे। न त्वहम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख सप्तानाम प्राणिनाम आरती नाशनम। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।